हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हमने मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था। जो पेपर नंबर आपका क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, तो उसमें बेसिक हम बात कर रहे हैं बेसिक आप मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, वो चैप्टर जो आपका है चैप्टर 1 जो है वही स्टार्ट किया गया था, बेसिक आप मैट्रिसेस। तो उससे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और जाके वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज हमारे पास लेट कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन का इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसका एडजॉइंट कैसे, एडजॉइंट को डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ a matrix A is denoted by ADJ of A। सिंपल नोटेशन है कि एडजॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ADJ ऑफ A। ठीक है, जैसे आपको मैं एक 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 का हमारे पास क्या है, जनरल मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर को हम कैपिटल AIJ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, कैपिटल AIJ से। तो यहां से हम पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ A इज गिवन बाय कैपिटल AIJ। हम कोफैक्टर से डिनोट करते हैं, यानी इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर उसको हम AIJ से डिनोट करते हैं। तो यहां से हमने लिख दिया कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का मेथड जो आपको बताया जा चुका है। तो A11 का कैपिटल A11, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये इस मैट्रिक्स A का कोफैक्टर निकल के आ गया। अब देखिए एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय ADJ। इसका ट्रांसपोज निकाल दें, जो कोफैक्टर आप निकाला है उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ A निकल के आ जाएगा। यानी जो हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो उसका ट्रांसपोज निकालिए। अब ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ट्रांसपोज आ रहा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो A आया हुआ है। यानी पहले इस मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका आप कोफैक्टर फाइंड करें। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका अगर ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो हमारा एडजॉइंट निकल जाता है। चलिए एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स का, जिसका हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 का लेके चल रहे हैं, और सिमिलरली आप 3x3 के लिए भी वही अप्लाई कर सकते हैं सेम वे। तो 2x2 का एक हमने मैट्रिक्स यहाँ पर राइट किया हुआ है, इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। व्हाट इज दिस, एडजॉइंट ऑफ A। सबसे पहले इस मैट्रिक्स A का कोफैक्टर फाइंड करिए। कोफैक्टर ऑफ A, तो पहला A11 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 1 और माइनर फैक्टर 1 1। एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा यहाँ पर 4 बचा। तो ये तो -1 के पावर 2 है, पॉजिटिव आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट A12 फाइंड करेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 M12
यानी -1 के पावर 1 + 2 -1 देगा, यहाँ पर क्लियर है। -1 2 क्या है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कंप्लीट क्या है यहाँ बचा 3, -3 आ गया। नेक्स्ट अब देखिए इसमें A21 -1 के पावर 2 + 1 और माइनस फैक्टर 2 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिजिट क्या बचा यहाँ पर 2 बच गया। उसके बाद 2 2 -1 के पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिजिट क्या बचा 1 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। यानी जो कोफैक्टर इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बना उसको हम अगर नाम दे दें, अगर हम कैपिटल B दे देते हैं, कोफैक्टर ऑफ जो मैट्रिक्स A बना है उसका हमने नाम B दे दिया, तो यहाँ पर फर्स्ट B -3 -2 और 1, ये 2 × 2 मैट्रिक्स जो आया इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू जो कोफैक्टर निकला है इस मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज ले लें, यानी B का ट्रांसपोज या B' सेम वे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 4 -3 -2 1, यानी इस मैट्रिक्स A का जो एडजॉइंट आया है वो क्या आया यहाँ पर फर्स्ट रो में 4 -2 -3 और 1, ये इसका क्या है एडजॉइंट है। इसी तरह से आप एडजॉइंट टाइप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। आप सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का आप कैसे एडजॉइंट निकालेंगे आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, ये 3 × 3 का एक कोई मैट्रिक्स है, सेम वे में आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट एक थ्योरम देखते हैं जो आप क्लास 12th में थोड़ा सा आपको बताया गया होगा, मैं यहाँ भी प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इफ A बी एनी n रो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये आपका क्या है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n × n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस A का एडजॉइंट और उस A से मल्टीप्लाई कर दें या उस A में एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जितने आर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर उस ए के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स मिलेगा दोनों का मल्टीपल के इक्वल होगा। ये पहला थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। सेकेंड आते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स किसका करते हैं, सिंपल समझिए। देखिए एक जो फार्मूला से आपने निकाला होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखते हैं कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कौन से मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर दें कि जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो इनवर्स होता है पहले मैट्रिक्स का, यही है, ठीक है। लेट ए बी एनी n रो स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A इज कॉल्ड इनवर्टिबल। क्या बोला जाएगा, A को इनवर्टिबल बोला जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स कैपिटल B सच दैट AB is equal to A into B is equal to B into A is equal to identity matrix. B is called inverse of A और उस मैट्रिक्स B को बोलेंगे A का इनवर्स। एक थ्योरम है, आप बुक में देख लीजिएगा, प्रूफ इसका बहुत बेसिक है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसके पास इनवर्स मिलता है तो वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। इफ अ मैट्रिक्स पोजेसेस एन इनवर्स देन द इनवर्स मस्ट बी यूनिक। क्या बोला गया, इनवर्स मस्ट बी यूनिक, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। पहला है फॉर द प्रोडक्ट ए बी बी ए टू बी अ बोथ डिफाइंड एंड B equal, it necessary that A and B are both square matrix।
अगर मान लीजिए ए बी का मल्टीप्लाई बी ए का मल्टीपल दोनों इक्वल होता है तो नेसेसरी है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दस नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस कैन नॉट पोजेस इनवर्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो उसके इनवर्स नहीं मिलने वाले। मोस्ट पहला हो गया। दूसरा देखिए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स टू बी इनवर्टिबल इज दैट इट इज नॉन सिंगुलर। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके पास इनवर्स है, इन्वर्टिबल है, तो पक्का है वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो हो जाता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोर देखिए if A and B are both non-singular square matrices of same order, then AB का इनवर्स is equal to B इनवर्स into A इनवर्स, इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो ये कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टी थी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। कैसे एक इनवर्स फाइंड करते हैं वो भी आप एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम थ्योरम देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, इसका से मल्टीप्लाई 4 1 4 माइनस 6 माइनस 2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले A11 निकाल लेते हैं, A11 कोफैक्टर निकालेंगे तो 4 आएगा। A12 माइनस आगे लगा दीजिए और फर्स्ट सेकंड कॉम्प्लीट 3 आ जाएगा। A21 माइनस रहेगा आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आएगा। अब यहाँ से 2 2 निकालेंगे तो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ जाएगा, यानी कोफैक्टर भी आ गया। कोफैक्टर का एक नाम दे देते हैं हम, B डाल देते हैं। तो कोफैक्टर में 4 -3 -2 1। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। -4 -3 -2 और 1, ये हमारा आ गया आपका 2 × 2 का। इस A का क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब फार्मूला होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ A में आप डिटर्मिनेंट को डिवाइड करें तो -4 -2 -3 1, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया, -2 आया। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई -2 -2 आ जाएगा। ये -2 में -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। -2 में -3 -2 डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये -1/2 आ जाएगा, 2 × 2 का, यानी इस मैट्रिक्स का A का ये इनवर्स है। सिमिलरली इसी तरीके से आप 3 × 3 के मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम थ्योरम देखते हैं। आइए देखते हैं, 2 थ्योरम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप देखिएगा, करिएगा जरूर। देखिए, इफ A इज इनवर्टिबल देन सो A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज का इनवर्स वो A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। इफ A इज इनवर्टिबल देन, अगर इन्वर्टिबल है तो A इंटू A का इनवर्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है। अगर इन्वर्टिबल है तो A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है। सो दैट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A का ट्रांसपोज वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। दिस इम्प्लाई A इनवर्स का ट्रांसपोज यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज, A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट थ्योरम आ रहा है, इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज सिमेट्रिक, देन सो A इनवर्स, देन सो इज A इनवर्स। तो A इज नॉन सिंगुलर, देन A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो दैट ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें तो ए आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आएगा। दिस इंप्लाई, अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको अलग कर सकते हैं हम, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाई ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज वो ए इनवर्स के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स इज सिमेट्रिक। आपको दिख रहा है यहाँ पर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए इनवर्स आ रहा है और यही आपको दिखाना था। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। पहले इसमें है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल if A transpose into A या A into A transpose is equal to identity, then A matrix is called orthogonal matrix. Example देखिए, the matrix A is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta is orthogonal। अब इस मैट्रिक्स में देखिए, इसका जब इसका ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करेंगे या उसके ट्रांसपोज में A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा 2x2 का, यानी ये क्या मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, जिसके डायगोनल पे 1 1 होंगे। इसका ट्रांसपोज से उसके मल्टीप्लाई करिएगा, पक्का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट आता है इन्वर्टरी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टरी इफ, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकाल के उसका कंजुगेट निकालें, उस ए से मल्टीप्लाई करें या उस ए में उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज या कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पे अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में उसके कंजुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट रो में 0 माइनस आयटा माइनस सेकंड रो में माइनस आयटा 0। अब इसमें आपका क्या काम करना है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, उसका कंजुगेट निकालना है, उसमें ए से मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा आप I2 आएगा, I2 का मतलब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गॉट इट? इस तरह से आप इसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बेसिक आप मैट्रिसेस में आपका ये अब समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।